स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 5 पार्ट्स। बाकी के पार्ट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट 11 पार्ट के अंदर जो सीक्वेंस हमें दी है वो दी है a, a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4। ये ऐसा चलता चला जा रहा है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ये AP है या नहीं है, और कैसे चेक करते हैं आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस निकाल करके। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो बाद वाली टर्म होती है उससे पहले वाली टर्म माइनस कर देते हैं, यानी a2 माइनस a1। तो a2 मेरा a स्क्वायर है, उसमें से माइनस करेंगे हम a, तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एक a बचा -1, ये हमारा d1 आया। d2 क्या होगा हमारा a3 माइनस a2। a3 मेरा कितना है a की पावर 3 माइनस a2 मेरा कितना है a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बचा a माइनस के 1। तो आप देख सकते हैं d1 मेरा a इंटू a माइनस 1 है, लेकिन d2 a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है स्टूडेंट। तो हम लिख देंगे नो, it is not an AP because the common difference between the terms is not same. We cannot find further 3 more terms. Okay, so no. तो स्टूडेंट यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 11 पॉइंट होता है कंप्लीट। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 12 पार्ट के अंदर जो सीक्वेंस दी है वो दी है √2, √8, √18, √32। स्टूडेंट यहाँ पर हम पता करेंगे ये AP है या नहीं है, और अगर है तो 3 मोर टर्म निकालेंगे। अब AP है या नहीं है पता कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस से करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया टर्म्स के बीच का तो ये AP है। तो हम पहले निकाल लेते हैं d1 होता है हमारा a2 माइनस a1। a2 मेरा कितना है स्टूडेंट 8 √8 माइनस a1 कितना मेरा √2। तो स्टूडेंट अगर मैं √8 का अगर मैं रूट निकालता हूँ तो फैक्टर करके दिखाता हूँ आपको रफली। तो ऐसे 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब रूट के अंदर जो है वो 3 है। 2 कितने हैं 3 है। तो आपको पता है कि रूट के अंदर से 2 में से 1 बाहर आता है, यानी पेयर बन के बाहर आता है। तो अगर मैं 8 को 2√2 लिख दूँ तो कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि 2 में से 1 बाहर, ठीक, 1 √2 बच गया इसका, क्योंकि पेयर नहीं बना तो मैंने लिख दिया 2√2। अब यहाँ पे 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो √2 ही तो बचेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब d2 निकालते हैं। d2 हमारा होगा a3 माइनस a2। ओके, तो √18 माइनस √8। तो अब √18 में से कुछ बाहर निकालते हैं। कैसे करते हैं इसी तरीके से 18 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं √18 को लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3, यानी 3 2 जा 6 3 जा 18। तो 3 का तो पेयर बनना है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर √2 रह जाएगा। तो मैं यहाँ पर √18 की जगह लिख रहा हूँ 3 √2, और 8 का मैंने अभी निकाला। क्या निकाला था, यही कि 2√2, 2 में से 1 बाहर आ गया ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2√2। अब यहाँ पे 3 √2 हैं, यहाँ पर 2 √2 हैं, तो कितना बचा 1 √2 ही तो बचा स्टूडेंट। ओके, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है ना, d1 भी √2 है, d2 भी √2 है। इसका मतलब ये AP तो है, AP है तो 3 मोर टर्म हम निकालते हैं स्टूडेंट। ओके, तो लास्ट टर्म हमारी √32 है, ठीक है, लास्ट टर्म यही तो है √32। तो इसके अंदर मैं √2 को ऐड करूंगा, कॉमन डिफरेंस को ही तो ऐड करते हैं तभी तो नेक्स्ट टर्म आती है स्टूडेंट। पहले तो मैं देखता हूँ √32 होगा कैसा, यानी इसे बाहर निकालते हैं रूट से थोड़ा सा। तो 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 5 2 आ रहे हैं, तो 2 का तो पेयर बन गया, यानी 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, यानी √32 को मैं लिख सकता हूँ 4 √2। कैसे, क्योंकि अरे भाई रूट के अंदर देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 5 2 है ना, तो 2 तो बाहर आएंगे क्योंकि 2 का पेयर बन गया।
तो जो 2 बाहर आए यानी कि 2 × 2 और अंदर 1 रह गया, तो 2 × 2 = 4 और √2 इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ, क्या ऐड कर लेता हूँ, √2, तो ये हो जाएगा 5√2। ओके, क्या हो जाएगा 5√2। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 5√2 के अंदर एक √2 और जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 6√2। ओके, फिर इसी तरीके से 6√2 को अंदर में √2 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 7√2। ठीक, अब आप देखिए मेरे जो नेक्स्ट टर्म आए हैं वो आए हैं 5√2, 6√2, 7√2। लेकिन अगर मैं इनको रूट के अंदर कर देता हूँ, 5 को रूट के अंदर पहुँचाऊँगा, 6 को भी और 7 को भी, तो जो नंबर बाहर रहता है वो तो आपको पता, अभी मैंने बताया कि वो पेयर बन के बाहर आता, यानी अगर वो 1 है ना बाहर तो अंदर वो 2 होंगे। तो ये 5 1 तो नज़र आ रहा है ना तुम्हें बाहर, लेकिन अगर मैं इसे अंदर भेजूंगा ना रूट के तो ये 2 5 होंगे। अरे भाई 2 में से तो 1 बाहर आया था ना, तो 5 2 होंगे, तो 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, यानी √50 मेरा √32 के अगले वाला टर्म है। ठीक, फिर इसी तरीके से 6 भी 2 होंगे अंदर जा करके, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, तो √72 हमारा नेक्स्ट टर्म। 7 भी 2 होंगे अंदर, तो 7 7 जा 49, 2 जा 98 स्टूडेंट। तो हमारे जो टर्म्स है ना रियली जो असली वाले टर्म है इसके बाद वाले वो है √50, √72, √98। यहीं पर हमारा 12th पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम अपना देखते हैं 13th पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के 13th पार्ट के अंदर आपको सीक्वेंस दी है √3, √6, √9, √12। यहाँ पर हम चेक करते हैं ये AP है या नहीं है, अगर है तो हम उसके 3 मोड टर्म निकालेंगे। और चेक कैसे करते हैं ये है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकाल करके। तो D1 कितना होगा, A2 - A1, यानी कि √6 - √3। स्टूडेंट इसको क्या छोटा करें, बस ये ऐसे ही रहेगा। D2 हमारा A3 - A2, यानी कि √9 - √6। 9 का रूट अगर हम निकालें तो 3 आएगा, लेकिन √6 तो ऐसे ही रहेगा, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लिख देंगे नो इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज नॉट सेम। स्टूडेंट यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 13th पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट है, उसके अंदर सीक्वेंस है A², 3², 5², 7²। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये AP है या नहीं है कॉमन डिफरेंस निकाल करके। तो D1 = A2 - A1। A2 मेरा कितना है, 3 का स्क्वायर -1, 3 3 9 -1 कितना आ गया, 8। फिर हम D2 देखते हैं, D2 कितना हमारा A3 - A2। A2 मेरा कितना है 25, 5 का स्क्वायर 25 ही होता है ना, तो A2 कितना है हमारा 9, यानी 3 का स्क्वायर। तो 25 - 9 जब हम करेंगे तो बचेगा 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम पर लिख देंगे नो इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज नॉट सेम। तो फर्दर हम नहीं फाइंड करेंगे 3 टर्म्स। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 15 पार्ट की सीक्वेंस है 1², 5², 7², 73। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि ये AP है या नहीं है, और अगर है तो हम 3 मोड टर्म निकालते हैं। अब चेक कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल करके। तो D1 = A2 - A1। A2 मेरा कितना है 5² - 1², तो 5 5 जो 25, -1 करेंगे तो बचेगा 24। ऐसे ही D2 हमारा D2 कितना है A3 - A2। A3 मेरा कितना है 7 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है 5 का स्क्वायर। 7 7 जा 49, 5 5 जा 25। यहाँ पर भी हमारा कितना बच रहा है 24। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, T1 भी 24 है, D2 भी 24 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख देंगे यस इट इज़ एन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज सेम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम 3 मोड टर्म और निकालेंगे। तो लास्ट टर्म हमारी 73 है। अब कॉमन डिफरेंस हमारा 24 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इसके अंदर 24 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर वो जो आएगी उसके अंदर 24, फिर वो जो आएगी उसके अंदर 24 ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट जब हमने 73 के अंदर जब 24 ऐड किया तो हमारा आ जाएगा 97। ओके,
फिर इसी तरीके से 97 के अंदर जब हम 24 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 7 और 4 11, 1 कैरी, 9 to 21 यानी 121। थर्ड पार्ट 124 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 145। तो स्टूडेंट हमारे इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स जो मिले वो मिले 97, 121, 145। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फाइनली होता है कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।